हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर है क्लास 12 और आज हम एक नई यूनिट चालू करने जा रहे हैं। नई यूनिट के पीछे एक कहानी है। कहानी ये है, देखो पहले हम कहानी बताते हैं, उसके बाद में नई यूनिट बताएंगे आपको। कहानी क्या है, पहले कहानी सुनो। कहानी ये है कि हम स्टार्ट कर रहे थे यूनिट नंबर 3। हमने वीडियो भी डाला था आपके पास में। यूनिट नंबर 03 हम स्टार्ट कर रहे थे और यूनिट नंबर 3 के हमारे पास में जो नोट्स होते हैं, जो हमारे पास नोट्स है, एक्चुअली हम किसी काम से बाहर गए थे, ठीक है। जब बाहर गए तो हमने अपने नोट्स सामने साथ में ले गए। चलो अपने साथ में नोट्स ले चलते हैं। साथ में हमने नोट्स को ले गए तो गए, साथ में हम नोट्स तो ले तो गए, हम अपनी मंजिल तक पहुंच भी गए। हाँ, अपनी मंजिल तक पहुंच गए। अब वहाँ हमने वीडियो बनाई। लेकिन जब हम मंजिल से वापस आ रहे थे ना, तो जो नोट्स ले गए थे वो वहीं भूल गया उसी घर में। अब हाँ, अपने मंजिल में आ गए, अपने घर में आ गए। अब घर में आके हमने वीडियो बनाई। जब हमने वो बुक ओपन की तो पता चला तो हमारे पास नोट्स ही नहीं है। अब क्या करोगे। अब यूनिट नंबर 3 तो हमारे पास में इस वाले घर में है और हमारे घर से यहाँ का जो डिस्टेंस है ना, वो है 1000 किलोमीटर। आप क्या करें, वो 1000 किलोमीटर के लिए दोबारा रिजर्वेशन कराएं, जाएं नोट्स लेके आएँ। इसलिए यूनिट नंबर 3 जो हमारे पास में है वो यहाँ हम नहीं करा रहे हैं। समझ, ये छोटी सी कहानी है। अब ये बुक के पेज खाली पड़े हुए हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, नोट्स ही नहीं है। अब हमने कहा कि इस बुक के पेज को हम जहाँ कलरफुल कर देते हैं, तो कलरफुल करने के लिए इसमें हम एक यूनिट डाल रहे हैं और वो है यूनिट हमारे पास में 10, नई यूनिट। अब ये बुक कलरफुल हो जाएगी, इसके नोट्स हमारे पास में रखे हुए हैं। अब इससे नोट्स रखे हुए हैं तो आपको हम पढ़ा देंगे। ये है पूरी कहानी। यूनिट 3 पे न जाने ऐसी कौन सी घड़ी में वो उद्घाटन हुआ था यूनिट 3 का, तो वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रही तारी। समझ गए ना, ये है इसके पीछे की कहानी। यूनिट 3 हम करेंगे, दोबारा करेंगे, जरूर करेंगे। इसके लिए हमको नोट्स फिर बनाने पड़ेंगे एक बार, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। उसके बाद में ये यूनिट नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं यूनिट 3, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 10। हेलो अल्केन, हेलो एरीन, हाय हाय, हेलो हेलो हेलो। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो अल्केन, हेलो एरीन। अब ये क्या है, क्लासिफिकेशन देखना है, नोमेनक्लेचर देखना है, नेचर ऑफ CH बॉन्ड, ये सारी चीज़ उसमें है। तो बिना देरी किए चालू करते हैं यूनिट नंबर 10। बुक पेन ले लीजिए, अपने आसपास का सारे डिस्टर्बेंस आप बंद कर दीजिए और 100% फोकस के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। उसको लिखिए, आप देखिए, समझिए, सुनिए। यूनिट नंबर 10, हेलो अल्केन, हेलो एरीन। अब ये होता क्या है, ये तो आपको सब मालूम है। अब ये सारी जो है ना, इसमें ये इसको सबको देखने की बात नहीं है, इसका कोई काम तो है ही नहीं है, ये इसका कोई काम नहीं है। तो ये एक बार आप देख लेना। हम सीधे आते हैं केमिकल रिएक्शन के ऊपर। ये बात यहाँ चालू करते हैं क्लासिफिकेशन। हेलो अल्केन, हेलो एरीन, क्लासिफिकेशन। चलो भाई एक्सप्लेन करते हैं आपको। अब ये क्या है, कैसे काम करता है, सबसे पहले हम लिखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमारे पास में टॉपिक है, हमारे पास में यूनिट नंबर 10 है, 10.1। हेलो अल्केन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कि कितने हमारे पास में नंबर जुड़े हुए हैं उसके क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम। तो पहला क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर कर रहे हैं, जो पहला क्लासिफिकेशन है यहाँ पास में, वो है यहाँ पास में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। नंबर ऑफ हेलोजन एटम, एक्स एटम। हेलोजन एटम को बेसिस के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखो, ऑर्निक चालू हो गई है, तो ऑर्निक चालू हुए तो हम यहाँ पर आर लिखते हैं। आर मतलब अल्काइल या अल्केन लिखते हैं। अब आर से कितने एक्स जुड़े हुए हैं, यदि मान लीजिए यहाँ पास में एक जुड़ा हुआ है, कितना जुड़ा हुआ है, हो सकता है यहाँ पर एक जुड़ा हो सकता है यहाँ पर 2 जुड़े हुए हैं, 2 एक्स जुड़े हुए हैं, हो सकता है यहाँ पर 3 एक्स जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए हैं, 3। ये इस प्रकार से
तो एक जुड़ा हुआ है हेलोजन तो मोनो हो जाएगा, 2 जुड़े हुए थे डाई हो जाएंगे, 3 जुड़े हुए हैं तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ऑन द बेसिस ऑफ किसके, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं उसके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आते हैं। दे मे बी क्लासिफाइज एज मोनो, एक जुड़ा हुआ होता है तो हम बोलते हैं मोनो। देखो यहाँ पर एक है एक्स, 2 जुड़े हुए होते हैं एक्स तो हम बोलते हैं डाई, ये देखो एक ये है, एक ये हम बोलते हैं डाई, और 3 जुड़े हुए होते हैं हम ट्राई भी बोल सकते हैं और पोली भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम पोली हेलोजन बोलेंगे या आप ट्राई हेलोजन बोल सकते हो। मोनो हेलोजन 2 है तो डाई हेलोजन, 3 है तो हमारे पास में हो जाता है ट्राई हेलोजन, एक्सेट्रा। इस प्रकार से 4 है तो टेट्रा हो जाएगा। क्लियर है, इसका नाम हो जाएगा मोनो हेलो। मोनो मतलब एक जुड़ा हुआ है, हेलो और अल्केन है इसलिए अल्केन। डाई मतलब 2, हेलो मतलब हेलोजन अल्केन, ट्राई मतलब 3, हेलो मतलब हेलोजन और अल्केन ट्राई हेलो। ये 3 पार्ट से मिलकर बना है, मोनो हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन, ट्राई हेलो, 3 पार्ट से मिलकर बना है। एक तो मोनो हो गया, पहला पार्ट मोनो, दूसरा पार्ट हेलोजन मतलब हेलो और अल्केन का अल्केन ले लिया। क्लियर, उस प्रकार से यहाँ पर मोनो हेलो एरीन। अब ये एरीन है, नहीं समझ में आ रही है, आ रही होगी ना समझ मेरे भाई। देखो यहाँ समझो आप, इसको मारो गोली ऊपर पहुंचा दो, पहुंचा दिया। हमारे पास में जहाँ हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एरोमेटिक और एलिफेटिक। तो हमारे पास में ये भी तो हमारे पास में आर ही है एक हिसाब से, एक हिसाब से हमारे पास में ये क्या है, आर है, ये इस प्रकार से बना हुआ है। और यहाँ पर हमने जोड़ा हुआ है एक एक्स, ये हमारे पास में एक और बेंजीन रिंग है ये इस प्रकार से, और यहाँ जुड़े हुए हैं 2 एक्स, एक एक्स यहाँ पर है, एक एक्स यहाँ पर है, एक है हमारे पास में इस प्रकार से, ये देखो ये एक एक्स यहाँ पर, एक एक्स यहाँ पर, एक एक्स यहाँ पर। तो एक जुड़ा हुआ है इसलिए आएगा मोनो, 2 जुड़े हुए हैं एक्स इसलिए आएगा डाई, और 3 जुड़े हैं इसलिए आएगा आपस में ट्राई। हो गया। अब हेलोजन जुड़े हुए हैं इसलिए यहाँ पास में हेलो आएगा, मोनो हेलो, यहाँ भी हेलोजन है हेलो, यहाँ भी हेलोजन है हेलो। क्लियर है। अब हमारे पास में ये एरीन है, ये क्या है यहाँ पास में एरीन है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे एरीन, यहाँ भी एरीन, यहाँ भी एरीन। मोनो एक हमारे पास में हेलोजन है इसलिए हमने यूज किया मोनो, 2 हेलोजन हमारे पास में है इसलिए हमने यूज किया डाई, और 3 हमारे पास में हेलोजन है इसलिए हमने यूज किया ट्राई। बाकी हेलो एरीन, हेलोजन जुड़े हुए हैं और एरीन है, इसको एरीन बोलते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही। ये है हमारे पास में एक सिंपल भी होता है, जैसे पहले था हमारे पास, ये कौन सा था, एक हमने यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर लिखते हैं आर, हमने यहाँ पर लिखा आर, C2H5 लिखा, ये लिख लो आर ही होता है। एक हेलोजन लगा दिया तो एक हेलोजन है तो हम बोलते हैं मोनो, हम बोलते हैं मोनो, ये हुआ हमारे पास मोनो। हेलोजन लगा हुआ है इसलिए हेलो, मोनो हेलो, मोनो हेलो, एक हेलोजन है। और ये है आपस में अल्केन, ये फार्मूला है अल्केन, तो यहाँ आ जाएगा अल्केन। यदि मान लीजिए यहाँ पर हम 2 ले लें, 2 ले लें तो हम ऐसे कर लें CH2, यहाँ x ले लीजिए, यहाँ x ले लीजिए, ले लिया आपने 2x, एक x ये हुआ, एक x ये हुआ, 2 है इसलिए आपने लिख दिया डाई, फिर हो जाएगा आपस में हेलो, फिर हो जाएगा आपस में अल्केन, डाई हेलो अल्केन। क्लियर है। उसी प्रकार से आपस में एक और ले लो आप, 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे ट्राई हेलो अल्केन। तो इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन हुआ। आई होप आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा। क्लियर है। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखो, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CH बॉन्ड, मतलब क्या बोल रहे हैं भाई, कहने का मतलब क्या है इसका कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, सबसे पहले दिस क्लास इंक्लूड, और ठीक है भाई क्या है इसमें, अल्केन हेलाइड और हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, हेलो एरीन। टॉपिक यहाँ पास था हेलो अल्केन और हेलो एरीन। अब ये क्या है कैसे है समझो। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर लिखते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। कंपाउंड्स कंटेनिंग CX, तो ये है C, ये आपस में है X,
और यहाँ पर बना है ये यहाँ पास में sp3। नहीं समझ में आया कैसे? ये देखो हमने लिखा CH3, यहाँ लिखा Cl लिख दिए। CH3 को आप और करके ऐसे नहीं लिख सकते क्या? और करके आप ऐसे लिखो, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, यहाँ पास में Cl। और हमने बोला था कि इसके लिए हम लिखते हैं S, एक बॉन्ड है सिग्मा तो उसके लिए S, ये वाले बॉन्ड के लिए P, इसके लिए P और इसके लिए P। तो हम इसको हम कैसे लिख देते हैं? हम बोलते हैं कि भाई ये कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है, हम बोलते हैं एक तो S और 3 P है, इसलिए हम लिखते हैं sp3। समझ में आ रही? sp3 क्लियर है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही ना? बात समझ में आ रही है ना? sp3। दूसरी बात, अब यहाँ पर हमारे पास में आता है, अब ध्यान से देखना पड़ेगा तो क्या है। अब यदि यहाँ पास में ऐसे आए, कैसे आए? ऐसे, ये एक कार्बन, ये यहाँ पास में हाइड्रोजन, ये यहाँ पास में हाइड्रोजन, ये यहाँ पास में X और ये यहाँ पास में R डैश। एक R से लगा हुआ है इसलिए हम इसको बोलते हैं प्राइमरी। किसको बोलते हैं? प्राइमरी। दूसरा एक हुआ यहाँ पास में R, ये हुआ C, यहाँ से ये भी हुआ R, यहाँ मान लो X लगे हुए हैं हेलोजन, तो दो R लगे हुए हैं, एक को R नाम दे दो डैश, एक को दे दो डबल डैश, तो इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी, है ना। अब एक और होता है यहाँ पास में, वो होता है टर्सरी। टर्सरी कैसे होता है? ये यहाँ पास में C, ये है R, ये है R, ये है R और ये है यहाँ पास में X। ये R डैश दे दो, ये डबल डैश दे दो, ये ट्रिपल डैश दे दो। देखो एक ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन एक R से जुड़ा हुआ है इसलिए हमने प्राइमरी बोला। ये वाला कार्बन दो R से जुड़े हुए हैं इसलिए हमने इसको सेकेंडरी बोला। ये कार्बन 3 से जुड़े हुए हैं, 1 2 3, इसलिए हमने इसको ट्राई बोला। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये है हमारे पास में टर्सरी। ये क्या है यहाँ पास में? टर्सरी। कहाँ गया भाई? ये यहाँ पास में टर्सरी। समझ में आ गई? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। नहीं आए समझ में? कैसे करते हैं फिर समझो। प्राइमरी को कैसे लिखते हैं? प्राइमरी को कैसे लिखते हैं? कार्बन 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 है हमारे पास में। ध्यान से देखना, ये वाला कार्बन कौन सा हुआ? प्राइमरी, क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वाला कौन सा हुआ? ये वाला हुआ सेकेंडरी, क्योंकि किससे जुड़ा हुआ? 2 से। 2 कौन से है? ये किससे मिला है? ये किससे जुड़ा हुआ, इसलिए ये सेकेंडरी हुआ। ये कौन सा हुआ? ये अगेन सेकेंडरी हो गया। क्यों? क्योंकि ये इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन सेकेंडरी। अच्छा, यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ मैंने एक कार्बन लिख दिया ऊपर। अब ये कार्बन कौन सा है? अब ये वाला जो कार्बन है ये टर्सरी। टर्सरी क्यों हुआ? क्योंकि देखो ये कार्बन ये से जुड़ा हुआ है, दूसरा इससे जुड़ा हुआ, तीसरा इससे, 3 कार्बन के बीच में है। देखो ये किससे जुड़ा हुआ है, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये हो गया टर्सरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, ये मैं आपको बहुत पहले बताया था, याद है? जब एक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो हम बोलते हैं प्राइमरी, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है बोलते हैं सेकेंडरी, 3 से जुड़ा हुआ होता है तो हम बोलते हैं टर्सरी। हाँ या ना प्यारे बच्चों, समझ में आया? टर्सरी। तो ये है हमारे पास में टर्सरी का फंडा। फंडारे फंडा, टर्सरी का फंडा। चलो आगे बढ़ते हैं इसी में। देखो ये समझ में आया? प्राइमरी वाला समझ में आया? क्या था? दूसरा आता है पास में एलाइलिक। एलाइलिक पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है? एलाइलिक पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है? देखो एलाइलिक पोजीशन हमारे पास में होती है डबल बॉन्ड से लगा हुआ कार्बन एलाइलिक पोजीशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कैसे? देखो सॉरी, ये है आपस में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ यदि लगा हुआ है ये कहलाती है आपस में, सॉरी गलती हो गई भाई, हटाओ इसको, हटाओ। ये वाली पोजीशन कौन सी? CH2 डबल बॉन्ड CH, ये वाली जो पोजीशन होती है ये कहलाती है एलाइलिक पोजीशन। ये कहलाता है एलाइलिक कार्बन, जिस कार्बन को जोड़ना है ये कहलाता है आपस में एलाइलिक कार्बन। ये क्या कहलाता है आपस में? एलाइलिक कार्बन। बात समझ में आ रही? एलाइलिक कार्बन। अब देखो जरा प्यारे बच्चों, हम इसको ऐसे रखते हैं, ये ऐसे 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 ऐसे। अब देखो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड से चाहिए वाला कार्बन ले लो। यदि इस वाले कार्बन पे आप जोड़ते हो तो ये वाला कार्बन आपका एलाइलिक हो जाएगा। और यदि मान लीजिए आप इस पे नहीं जोड़ते हो, आप इस पे जोड़ते हो ये, तो ये यहाँ पास में एलाइलिक हो जाएगा, एलाइलिक हो जाएगा। मतलब डबल बॉन्ड से लगा हुआ कार्बन, डबल बॉन्ड से लगा हुआ जो कार्बन होता है वो एलाइलिक पोजीशन कहलाता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है समझ। अब ये देखो इसमें
ये एलाइलिक कार्बन कहलाएगा। ये देखो डबल बॉन्ड से लगा हुआ कार्बन है। हाँ या ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठंडा तो क्लियर है ना। एलाइलिक पोजीशन, ये एलाइलिक कार्बन कहलाता है। अब आया बेंजाइलिक। हेलाइड किसको बोलते हैं? अब हेलाइड का बोला, इस पे हेलोजन लगा हुआ है तो ये हेलाइड आपका एलाइलिक पोजीशन कहलाती है। और उस पे लगा हुआ हेलाइड है तो एलाइलिक हेलाइड कहलाएगा, है ना। अब बेंजाइलिक हेलाइड क्या कहलाता है? बेंजाइलिक हेलाइड वाला ये हुआ, अरे यार जाओ एक मिनट, ये हमारे पास बेंजाइलिक हेलाइड वाला ये हुआ कि जब हम इसमें डबल बॉन्ड पे लगाते हैं, जैसे देखो जरा एलाइलिक वाली पोजीशन में हमें बहुत पहले बताया भी था आपको, कोई बात नहीं, भूल गए होंगे, बच्चे हैं, आखिर गलती हो ही जाती है, सबसे होती है। ये है हुआ, ऊपर क्या बताया था मैंने, कुछ गलती बता दिया नहीं। अब यहां देखो कहाँ गया भाई, किसकी बात कर रहे थे हम कर रहे थे बेंजाइलिक की ना, बेंजाइलिक की। ये है बेंजाइलिक, ये ऐसे लो, ये कुछ कंफ्यूज हो तो पूछ लेना। ये CH2X ये कहलाता बेंजाइलिक, ये क्या कहलाता है आपस से बेंजाइलिक। नोट क्लियर कर दूंगा आपको जब नोट्स में से पढ़ूंगा उस समय, ठीक है। तो ये पोजीशन आपको याद रखनी पड़ेगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये देखो डबल बॉन्ड कार्बन फिर कार्बन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड से कार्बन और फिर कार्बन लगा हुआ है, ये एलाइलिक। डबल बॉन्ड कार्बन से फिर कार्बन लगा हुआ है, एलाइलिक। एलाइलिक में आपस में sp3 कार्बन होता है। ये यहाँ मैंने शायद गलती बता दी है शायद, है ना। एक मिनट देखते हैं मैंने ऊपर क्या बताया था, ये वाला। तो ये तो ये मैंने एलाइलिक बोला, देखो कौन सा कार्बन है यहाँ, sp3 है, sp3 कार्बन है। ये भी कौन सा है आपस में, sp3 कार्बन है, एलाइलिक। ऊपर क्या गलती बता दिया शायद मैंने ना, एलाइलिक कार्बन नहीं, ये एलाइलिक नहीं, ये तो sp2 है ना, इससे लगा हुआ कार्बन। इसको थोड़ा इरेज करो, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। ये नहीं, ये ऐसा आएगा, ये है, ये सब गड़बड़ हो गया। देखो बड़ा, ये इससे ये हुआ हाँ पास में, ये कार्बन है एलाइलिक, ये पोजीशन है, यहाँ लगेगा, ये एलाइलिक कार्बन हुआ। ये sp3 है, यहाँ देखो ये कार्बन कौन सा है आपस में, sp3। ये कौन सा है आपस में, sp2। ये भी कौन सा है आपस में, क्लियर है। sp2 sp3 ये एलाइलिक पोजीशन है, sp3 वाला एलाइलिक कार्बन। अब इस वाले कार्बन को जोड़ेगा, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही नाटक है ना। देखो ये हमारे पास में sp2 sp3 समझ रहा है, ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास में sp2, ये होगा हमारे पास sp2 और ये होगा हमारे पास sp3। यहाँ समझो, ये है sp2, ये है sp2, ये वाला है sp2 और ये है sp3। क्लियर है, नहीं आ रही समझो, देखो थोड़ा समझो रे भाई, समझो रे भाई, समझो। ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X, समझना होगा यहाँ पर। अब ये फिर गलती हो गई, CH2 CH और यहाँ पास में फिर CH2। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे और ऐसे लिखोगे ना। और यहाँ पर लगा हुआ कार्बन, ये वाला, ये कार्बन है आपके पास में, ये कार्बन एलाइलिक कार्बन कहलाएगा। देखो ये वाली पोजीशन, ये C तो ये वाला C कार्बन हो गया, ये वाला हो गया, और ये वाला कार्बन हो गया। ये वाली पोजीशन क्या बता रही है, ये लाइन स्ट्रक्चर में कंफ्यूज मत हो जाना आप, लाइन स्ट्रक्चर में कंफ्यूज मत हो जाना आप। ये वाली पोजीशन है, एलाइलिक कहलाती है। बेंजाइलिक में sp2 पे लगता है, ये sp3 है, ये sp3 पे जुड़ा होगा कोई भी हेलोजन यहाँ, ये जब यहाँ X आपको जुड़ा हुआ है ना, X जुड़ा हुआ है, तो ये sp3 पे जुड़ा हुआ है, किस पे, sp3 पे जुड़ा हुआ है। बात समझ आ रही है। अब यहाँ से यदि हम इसकी बात करते हैं, नीचे से ये ऊपर यदि हम इसको थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर ले जाए, अब इसकी बात करते हैं बेंजाइलिक, तो sp2 पे लगा हुआ, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ लगा हुआ। ये कौन सा है, ये आपस में sp2 है, sp2। लेकिन अब बेंजाइलिक बोला उसने, तो बेंजाइल में बेंजीन बना होना चाहिए, कंपलसरी ये है इसमें।
नोट वाली बात ये है कि इसमें बेंजाइलिक में बेंजीन बना होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले तो एक बेंजीन होना ही चाहिए, 100% श्योर है। ये बेंजीन बनाओ सबसे पहले, ये बना बेंजीन, ये बना बेंजीन। और बेंजीन के यहाँ पर बेंजीन है और बेंजीन से लगा हुआ ये कार्बन है, और इस कार्बन पे लगा हुआ जो भी आपका हेलोजन है, इस वाले कार्बन मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ डबल डबल और ये वाली पोजीशन बेंजीन में लगा होना चाहिए। ये भी आपका sp3 ही है, ध्यान से देखना, ये भी यहाँ पास में sp3 ही है, बस अंतर इतना है ये बेंजीन में, ध्यान से देखो। ये इसको ऐसे बनाओ, देखो ये क्या है यहाँ पास में, ये CH2, ये क्या है यहाँ पास में, ये CH2, तो इसको आप CH2 ले लो और यहाँ पर आप X लगा लो, लगा लिया। तो ये वाला कार्बन कौन सा है, sp2, ये वाला कार्बन कौन सा है, sp2, ये वाला कार्बन कौन सा है, sp3। तो यहाँ भी आपके पास में वही आया, sp2 sp2 sp3, बस अंतर इतना है कि इसमें बेंजीन मस्ट भी दिया, बेंजीन। यहाँ पर क्या होना चाहिए, बेंजीन होना चाहिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये sp3 यहाँ पास में, ये हमारे पास में बेंजीन यहाँ पर होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या होना चाहिए, बेंजीन हमारे पास में होना चाहिए। इस प्रकार से हमारे पास में एलाइलिक और बेंजाइलिक आपके पास में क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब देखो आगे क्या है सर, अब कंपाउंड्स कंटेनिंग CH बॉन्ड ये तो हो गया। अब आता है यहाँ पास में विनाइलिक। अब विनाइलिक क्या होता है, अच्छा विनाइलिक की बात करते हैं। विनाइलिक ये वाली पोजीशन कहलाती है विनाइलिक। कौन सी पोजीशन कहलाती है, डबल बॉन्ड वाली, ध्यान से देखो। जैसे हमने लिखा यहाँ पर CH2, यहाँ पर लिखे हम डबल बॉन्ड, यहाँ होगा हमारे पास ये वाली पोजीशन विनाइलिक की। क्यों, इसमें ये वाला भी sp2 होता है और ये भी यहाँ पास है ये भी sp2 होता है, ये भी sp2 होता है। यहाँ पर लगा हुआ है यहाँ पास में, यहाँ पर क्या लगा है यहाँ पास में X, बात समझ में आ रही। तो ये है यहाँ पास में पोजीशन, कौन सी पोजीशन, विनाइल हेलाइड, हेलाइड लगा हुआ है, विनाइल हेलाइड पोजीशन कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं इसी में, समझ गए, फंडा समझ में आया, क्लियर है। ये वाली पोजीशन sp2 है, वो ऐसा था, दोनों में देखो कंपेरिजन देखो, वो ऐसा था, कैसा था, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ तो ये यहाँ पास में sp2 था, ये और ये कार्बन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये यहाँ पास में कौन सा है, ये यहाँ पास में sp2, ये कौन सा है sp2, और sp3 पे यहाँ पर लगा हुआ था, sp3 है, इस पे लगा हुआ है यहाँ पास में X। यहाँ पर ऐसा नहीं है, sp2 पे लगा हुआ है यहाँ पास में X। तो ये है यहाँ पास में एलाइलिक, ये यहाँ पास में एलाइलिक, और ये यहाँ पास है, ये यहाँ पास में विनाइलिक, ये यहाँ पास में विनाइलिक। क्लियर है, बात समझ में आ गई, फंडा समझ। अब यहाँ पर आता है एराइल हेलाइड। अब एराइल हेलाइड क्यों बोला, क्योंकि इसमें एरिल ग्रुप है। एरिल ग्रुप मतलब क्या हुआ, ये वाला ग्रुप है, ये देखो ऐसा बेंजीन इसमें होना चाहिए, मस्ट बी देयर, ये बेंजीन है। अब यहाँ पर हमारे पास में ये देखो, ये कौन सा है sp2 और ये भी कौन सा है पास में sp2, बस यहीं पर तो हमारे पास में हेलोजन लगेगा, यहीं हमारे पास में हेलोजन लगेगा, यहीं हेलोजन लगेगा। समझ गया, नहीं समझ, फिर समझिए इस बार। बेंजीन इसमें होना चाहिए, तो बेंजीन किसमें है, ये देखो, ये ऐसा ऐसा बेंजीन बेंजीन बेंजीन। यहाँ पर हमारे पास में कोई हेक्स लगा हुआ, डायरेक्ट कनेक्टेड है इससे। किससे कनेक्टेड है, कार्बन से। ये वाला कार्बन क्या है sp2, और ये वाला कार्बन कौन सा है आपस में sp2। इसमें डायरेक्ट sp2 से जुड़ा हुआ होता है हेलोजन, डायरेक्ट sp2 से जुड़ा हुआ होता है हेलोजन। क्लियर है प्यारे बच्चों, फंडा समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा, जो वो फंडा समझ में आपको आया होगा। ये एराइल हेलाइड कहलाएगा। अब बात करते हैं नीचे की, नीचे क्या है हमारे पास, इसमें नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। अब नोमेनक्लेचर तो आपको पहले बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सीख गया नोमेनक्लेचर, फिर भी हम देख लेते हैं। कॉमन नेम देखो CH3 CH2 CH2 Br है, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन को हम सबसे पहले कॉमन नेम में हमारे पास मिल जाएगा N, मतलब सीधी लाइन है, लीनियर को शो कर रहा है इसलिए N। आज अलग से समझाता हूँ मैं आपको, देखो इसको अलग कर दो। हमारे पास है सीधी लाइन, 1 लाइन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो ये कार्बन यदि स्टेट में होता है इसको हम बोलते हैं N बोल देते हैं। अब जितने भी कार्बन है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो N हेक्स हो जाएगा आपस में। यहाँ पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो यहाँ से आप 3 कार्बन बचा लो, ये हटा दो, ये लो, ये हटा दिया हमने। अब N तो बना ही रहेगा, सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसलिए हमारे पास यहाँ N तो है, लेकिन कितना है, मेथ 8 प्रोप, तो यहाँ हो जाएगा आपस में प्रोप, मेथ हमारे पास में प्रोप हो जाएगा। अब हमारे पास में जब किसी ग्रुप में से हम एक हटा देते हैं तो हमारे पास में बाई लग जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोपाइल,
प्रोपाइल। जैसे R है, ध्यान से देखना, हमारे पास में है CH4, CH4 में से एक हाइड्रोजन आप निकाल दो तो ये मीथेन है, ये मीथेन है, ये यहाँ पास में बचेगा CH3। जब ये, एक मिनट, ये सब गड़बड़ हो रहा है भाई, हाँ एक मिनट देखना, ये थोड़ा हैंग हो गया, इसको रख देते हैं, दोबारा मैं आपको बताता हूँ। देखो प्यारो बच्चों, जब CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाला तो आपने क्या बचा, आपको सोचा CH3, तो ये आपस में मिथाइल बाई लग जाता है, क्या लग जाता है, बाई लग जाता है। नहीं समझ में आ रही, आ गई ना। तो यहाँ हमारे पास में N है, हमारे पास में क्या है, यहाँ पर N है, या कहें कि हम R है, R से समझो, यहाँ पास में R है। जब R में से आप एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, जब R में से आप, सब गड़बड़ हो गया, जब R में से आप एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो आपके पास में बचता है R, तो इसके लिए आप यूज करते हैं YL। ये है YL, क्यों यूज करते हैं, EO यूज करते हैं, समझिए। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में वही लिख लेते हैं, यहाँ पास में, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर पास में Br। तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए हमने लिखो N, इसके लिए हम लिखते हैं N। मेथिल प्रोप, यहाँ लिख लेते हैं प्रोपाइल, और हमारे पास में ये ब्रोमाइड है, तो हम यहाँ लिखते हैं ब्रोमाइड। समझ गया, N प्रोपाइल ब्रोमाइड, क्लियर है इतना। अब वहीं चलते हैं जो नाम इसमें दिए हुए हैं, बाकी मैं आपको बहुत पहले सिखाया था। N प्रोपाइल ब्रोमाइड हो गया, इसको बोलते हैं आइसो। ये आइसो पोजीशन कहलाती है, ये जो पोजीशन कहलाती है ना, ये वाली जो पोजीशन यहाँ पर लगा हुआ है, ये आइसो कहलाती है। T शेप जो होता है वो आइसो कहलाता है, T शेप। तो आइसो प्रोपाइल होता है, ये 3 कार्बन, 1 2 3, आइसो प्रोपाइल है ना, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। ये यहाँ पास आइसो ब्यूटाइल, मेथे प्रो ब्यूट, 4 कार्बन है, 4 पोजीशन, इसलिए आइसो, 3 कार्बन इसलिए प्रोपाइल, पोजीशन है आइसो। देखो ये भी टी शेप बना हुआ है, ध्यान से देखो, यहाँ पर टी शेप बना हुआ है, ये यहाँ पास कौन सा शेप बना हुआ है, टी शेप बना हुआ है, बना है ना टी शेप, ये। तो ये है यहाँ पास में आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये सारा इसमें नाम आता है, इनको बोला जाता है। अब देखो जरा, ब्रोमो बेंजीन, इसको बोलते हैं ब्रोमो बेंजीन। अच्छा, इसका आयुपेसी नाम तो रह गया, आयुपेसी नाम है 1 ब्रोमो प्रोपेन, इधर से नाम होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब ये तो आपको आता होगा ना यार, नाम तो आपको बताया था है ना, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रो क्लोरो, और ये 1 क्लोरो, ये सारा नाम तो आपको पहले सिखाया था। इसका नाम है ब्रोमो बेंजीन। मेटा पोजीशन पे है इसलिए मेटा, और ये यहाँ पास में 2 पोजीशन है, सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन, सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन। मेटा पोजीशन आपको मालूम है ना, ग्रुप्स लगा होता है, कोई ग्रुप से ये पेरा, देखो इसमें 3 पोजीशन होती है। फिर मैं समझाता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पास में 3 पोजीशन होती है। ये हमें बेंजीन रिंग बनाई, ये बेंजीन रिंग है। यदि मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो ये होता है ऑर्थो, ये वाला होता है पोजीशन पेरा, और ये होता है यहाँ पास में मेटा, ये यहाँ होता है यहाँ पास में मेटा, इसको बोलते हैं मेटा, ऑर्थो पेरा। तो 2 ऑर्थो होती है, 1 मेटा होती, 2 मेटा होती है, 1 पेरा होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर यूज किया उसने, क्या यूज किया उसने, ब्रोमो मेटा डाई। चौधरी उनकी तरह से लटक रही है ना। अब यहाँ के बारे में इसको देखो, अब क्या है, देखो तो ये ऐसे कर लोगे ना। अब आगे बढ़ते, देखो इसी प्रकार से ये सारा आप देख लेना, ये मैं आपको पहले सिखाया था यार, हाँ। अब अपन क्लास 11th में बहुत अच्छे से कर चुके थे। ये भी आपका नाम हो जाएगा, इस प्रकार से आप कंप्लीट कर लेना। ये देखो कुछ और दिए हुए हैं, कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ सम हैलाइड्स। ये सेकेंडरी एसीसी लगा हुआ, मतलब सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी न्यू टर्सरी बिना ये सारा अपन कर चुके हैं। इसको एक बार देख लेना, नाम तो आपको बता ही दिया था, कितने अच्छे से कराए थे, याद है, आप सब कुछ करने लगे थे। ये इन सबको देख लेना। ये देखो बहुत से नाम है, पोजीशन बहुत सी है, बहुत से नाम है। ये देखो ये सारे इनको करके देखना ना। नेचर ऑफ CX नहीं है, नेचर ऑफ CX बोर्ड। अब इसको बाद में हम देखेंगे ये क्या है कैसा है। वैसे तो इसमें कुछ नहीं है, ये सिग्मा है, पार्सली पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आता है, इसको हम देखने वाले हैं। तो ये आने वाली क्लास में इसको करेंगे, आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं।
जब तक आप नाम की जो है वो प्रैक्टिस करते रहिएगा, कैसे नाम लिखते हैं, कैसे होता है, ये सारी बात 11th की कुछ बातें हैं जो कि रिपीट होने वाली हैं। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। जब तक पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।